नमस्कार। हृदय की बात भाग 120। धर्म और अध्यात्म के बारे में थोड़ी हम बात चर्चा कर रहे थे। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है और सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है। उसको ईश्वर कहे, भगवान कहे, या तो जो कुछ भी परम तत्व जो कहेंगे वो एक ही है। और उसने अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। हम लोग हमेशा उन सब से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, परंतु आपने ये पढ़ा होगा शास्त्रों में कि इन देवताओं को भी मोक्ष पाने के लिए मनुष्य स्वरूप में, मनुष्य लोक में आना पड़ता है, मनुष्य जन्म धारण करना पड़ता है। तो वे हमें परम तत्व तक ले नहीं जा सकते क्योंकि वो खुद नहीं गए हैं। इन देवताओं को भी निश्चित अंतराल के बाद देवलोक से मृत्युलोक में आना पड़ता है। हम जानते हैं कि इंद्र भी ऐसी एक देवता है। वो तो देवों का राजा है कहते हैं, लेकिन वो भी हमेशा घबराता रहता है। आपको मालूम है ना कि किसी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र को लगता है कि मेरा इंद्रासन जो है वो हिल रहा है। अब वो राजा इंद्र बन के यहाँ आ सकता है। तो ये देवता जो है वो इस प्रकार के हैं। अब सोचने की बात है कि हम किसकी पूजा करें। ब्रह्मा, शिव जी, ये भी हमेशा ध्यान में रहते हैं। आपने शिव पुराण, विष्णु पुराण पढ़े होंगे तो उसमें आप देखा होगा कि ये सारे देवताएं हार करके राक्षसों से शिव जी की शरण में जाते हैं, या तो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी के वहाँ जाओ। शिव जी के वहाँ जाते हैं तो शिव जी क्या करते हैं? तो हर एक जगह पे ये वर्णन ये आता है कि शिव जी ध्यान मग्न है, ध्यान में बैठे हैं। तो वो किसका ध्यान कर रहे होंगे? वो परम तत्व का ही ध्यान कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पीछे भी एक बार बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी तीनों जो देवताएं हैं, ये तीनों देवताएं अपने अपने काम करने के लिए परम तत्व ने तैयार की है। तो फिर हम भी उस परम तत्व का ध्यान क्यों न करें? ये देवों की भी एक योनि होती है, देव योनि, परंतु हम सामान्य लोग उनको ही ईश्वर मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, परम तत्व मान लेते हैं। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ये लग रहा था, मैंने जब कभी भी हम ऐसा पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो आपको नहीं लगा कभी ऐसा कि हर बार देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, हम ऐसा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो हर बार वो लोग राक्षसों से हार क्यों जाते थे? और हर बार उनको भाग करके और शिव या विष्णु या ब्रह्मा किसी की शरण क्यों लेनी पड़ती थी? सोचिए, विचार करिए। धन्यवाद।